हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। हम कर रहे हैं HPPSC पेपर 1 की तैयारी। आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सेकंड लेके आई हूँ, जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50। पार्टीशन हमने उसी तरह से की है। पहले आपके पास हिमाचल के क्वेश्चंस आएंगे 15, देन नेशनल, इंटरनेशनल और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 15। हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो जो है सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी हुई हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, श्याम शरण नेगी आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से है। सेकंड स्टेटमेंट है, श्याम शरण नेगी ने अपना पहला मतदान 25 अक्टूबर 1951 में शोंगटोंग मतदान केंद्र में डाला था। ये दोनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों ए और बी सही हैं, या दोनों ए और बी गलत हैं। तो आपने स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लिया है। श्याम शरण नेगी जो हैं भारत के पहले मतदाता हैं और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंध रखते हैं। इन्होंने मतदान जो है अपना दिया था शोंगटोंग मतदान केंद्र में 25 अक्टूबर 1951 में। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है 5.7। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में विश्व का सबसे ऊंचा गांव होने की विशिष्टता है। विश्व का सबसे ऊंचा गांव किब्बर गांव है, जो कि स्पीति घाटी में पड़ता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हरिचंद द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना कब की गई थी। हरिचंद द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1405 एडी में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगेन आपके पास टू स्टेटमेंट्स हैं, इनको ध्यान से आपने पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, हिमाचल को 1 नवंबर 1956 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है, बिलासपुर का जब हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया तो ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था और तब हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है 1 नवंबर 1956 में ही दिया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, बिलासपुर को जब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था तो ये हिमाचल का 5वां जिला बना था। पहले हिमाचल के 4 जिले थे, जिन छोटी छोटी रियासतों को मिला के 4 जिलों को मिला के हिमाचल का निर्माण किया गया था और 5वां जिला जो है बिलासपुर इसमें विलय हुआ था। पर तब जो है हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तब हिमाचल जो है सी श्रेणी का राज्य था। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट। तो इसमें केवल ए स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगेन आपके पास स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना शानन परियोजना है। दूसरी स्टेटमेंट है, शानन परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है शानन परियोजना, हाँ ये हिमाचल की पहली जल विद्युत परियोजना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शानन परियोजना जो है सतलुज नदी पर बनाई गई है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शानन परियोजना जो है ये जोगिंदरनगर में है, मंडी जिले के। और मंडी जिले में हमें क्लियरली पता है कि ब्यास नदी जो है वो बहती है, सतलुज नदी का लिंक जो है इस जिले से नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की किस जगह पर डुंगरी मेला मनाया जाता है। डुंगरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट, चंबा और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? चंबा और जम्मू को दर्रा जोड़ता है उसका नाम है पादरी दर्रा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? बिलासपुर की कहानी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं अक्षय सिंह, और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, अटल टनल जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ये कहाँ पे है? अटल टनल जो है वो किस दर्रे से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अटल टनल जो है रोहतांग दर्रे से स्थित है। ए ऑप्शन इसका अगेन आंसर सही होगा। नेक्स्ट, हिमाचल सरकार ई टैक्सी की खरीद पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। हिमाचल सरकार ई टैक्सी पर 50% की सब्सिडी जो है वो दे रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में निरमंड होगा, यहाँ पे निरमंड में मनाए जाने वाला मुंडा मेला कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? निरमंड में मनाया जाने वाला मुंडा मेला जो है 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में कांगड़ा जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? कांगड़ा जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। टोटल हिमाचल में 68 सीट्स हैं और इनमें से 15 सीट्स जो हैं वो कांगड़ा जिले से हैं। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार के बाद 1376 मीटर से बढ़ाकर कितना लंबा किया जाएगा? जब कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार कर दिया जाएगा तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी कर दी जाएगी? 3010 मीटर जो है इसकी लंबाई कर दी जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में महिला विकास निगम का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1989 में। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेशनल, इंटरनेशनल और करंट अफेयर जो हैं इंडिया से रिलेटेड उनके 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की तुलना में हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार भिन्न है? आपको तुलना करनी है हड़प्पा सभ्यता की मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से कि वो किस प्रकार भिन्न थी। फर्स्ट है आयताकार नगर नियोजन, चित्रांकन लिपि, मंदिर, जल निकासी व्यवस्था। इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन ए, आयताकार नगर नियोजन। ये नियोजन जो है वो अन्य सभ्यताओं में नहीं था जो कि हड़प्पा संस्कृति में था। तो इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति जो है अदर सभ्यताओं से भिन्न थी। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजतरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक इतिहासकार कल्हण द्वारा लिखित। ए ऑप्शन संगीत के कार्यों का संग्रह, बी चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, कश्मीर का इतिहास, इसमें से कोई भी नहीं। इस पुस्तक में किसके बारे में कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इतिहासकार कल्हण के द्वारा लिखित ये पुस्तक राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। ये पुस्तक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अक्सर इससे पूछा जाता है कि ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अमृत अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? अमृत अभियान जो है ये आरंभ किया गया था 2015 में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का जो है वो 80th प्लेस है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जापान की राजधानी का नाम है, जापान की राजधानी पूछी गई है। जापान की राजधानी है टोक्यो। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21st क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 में हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके वर्तमान निदेशक विवेक गोगोई हैं। एनसीआरबी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
और इसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। ये बिल्कुल बात सही है। और इसकी स्थापना जो है 11 मार्च को ही हुई थी 1986 में। इसके वर्तमान निदेशक भी विवेक गोगोई हैं। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द करने वाला हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है चिली। बी ऑप्शन अगेन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 25वां क्वेश्चन है, सिमिलीपाल काई चटनी किस राज्य से संबंधित है? सिमिलीपाल काई चटनी ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये चटनी जो है जिसे जीआई टैग मिला है, ये चटनी है उड़ीसा राज्य से संबंधित। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? किस देश के दक्षिण में स्थित है? ये रूस के दक्षिण में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्मू पदम दारचा मार्ग किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? निम्मू पदम दारचा ये राजमार्ग जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास और आपने बताना है कि स्टेटमेंट्स कौन सी सही है और कौन सी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। सेकंड स्टेटमेंट, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द प्रख्यात न्यायविद LM सिंघवी के द्वारा पेश किए गए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट पे बात करते हैं तो हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ये बात जो है वो सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है लोकपाल और लोकायुक्त, ये जो शब्द हैं इनकी फर्स्ट पेशकश की गई थी LM सिंघवी द्वारा। ये दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है? अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सावित्री देवी को ये मंत्र जो है वो समर्पित है। 30वां क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व है लोकसभा में। अनुसूचित जनजातियों के लिए, यहाँ पे जातियों के लिए पूछी गई है, वो 84 हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार जो है हमारे देश में राष्ट्रपति को है और इसका प्रावधान जो है वो लिया गया है जर्मनी से। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये थे हमारे करंट अफेयर और नेशनल जीके से, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश के मैंने 10 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और ये वीडियो जो है आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, निम्नलिखित का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन करना है आपको विद्वान का लिंग परिवर्तन होता है विदुषी। सही तरीके से इसे लिखा गया है ऑप्शन ए में, विदुषी। नेक्स्ट है कवि का लिंग परिवर्तन कवयित्री होता है, कवयित्री। ए ऑप्शन सही है इसका। निम्न में से कौन पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। प्रकाश, प्रदीप, तमी, चमक, ज्योति, इनमें से बताना है कि कौन सा पर्यायवाची प्रकाश का नहीं है। तो तमी जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, दिन का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा देखते हैं, दिवस दिन का पर्यायवाची है। बासर, सलिल, अहन, इसमें सलिल जो है वो दिन का पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित के विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द आपको बताने हैं। पतन का अर्थ होता है नष्ट हो जाना कोई चीज़। विध्वंस इसका समानार्थी शब्द है। गिरावट, क्षय, ये सभी समानार्थी हैं। उत्थान जो है
पतन का विलोमार्थी शब्द है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है सृष्टि। सृष्टि का मीनिंग होता है उत्पत्ति होना, किसी नई चीज का जन्म लेना। उत्पत्ति, उद्भन, प्रलय, उदय, इनमें से प्रलय जो है वो सृष्टि का विलोमार्थी शब्द है। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देखिए। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। फूंक से पहाड़ उड़ाने के मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव कार्य करने की कोशिश करना। सी ऑप्शन सही उत्तर है। मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का सही अर्थ है? मुहावरे का अर्थ आपको दिया हुआ है, मुसीबत में और मुसीबत आना, और इसका सही कौन सा मुहावरा है जो इस अर्थ को बताता है, ये आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, एक अनार 100 बीमार, ककड़ी चोर और फांसी की सजा, कंगाली में आटा गीला, इनमें से कोई भी नहीं। तो कंगाली में आटा गीला इस मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। सी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी सेक्शन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इंटरफेरेंस। सिनोनिम होता है इंटरफेरेंस का ऑब्स्ट्रक्शन। रैशनल का सिनोनिम बताना है। रैशनल का सिनोनिम है सेन। सी ऑप्शन सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है मनी पेड टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट इज। रिटायरमेंट के टाइम जो मनी जो है एम्प्लॉय को दी जाती है उसे कहते हैं ग्रेजुटी। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1985। सिंस जो है इसमें फिल होगा। नेक्स्ट है शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डैश माई शोल्डर नाउ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ माई शोल्डर नाउ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड। कंक्लूडिंग पार्ट को कहा जाता है एपिलॉग। नेक्स्ट है ही ऑफन डैश फॉर ए वॉक। ही ऑफन गोज फॉर ए वॉक। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए, द बेल रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।